Hello and good evening, guys. This is Nana, and you are watching my coding journey. Placements, placements, placements. This is all I am getting in last 2 months in the YouTube comments and in the Instagram messages. Any like, first of all, thank you so much for so much love in the last videos. I posted my first big project about the expense tracker. I explained my project, and a lot of you just like appreciate. इट्स लाइक अच्छा लगता सुन के गाइस. मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ किया है अच्छा सा. सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो फॉर प्लेसमेंट्स. इंट्रो टाइम. ओके, इंट्रो गॉन. नाउ इट्स मी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल माई नेम इज नैना उफ निधि. सो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि कई लोग कमेंट्स में आई थिंक किसी ने निधि लिख दिया था, तो आई थिंक काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया था कि निधि और नैना बोथ आर माई नेम्स. ओके, डॉक्यूमेंट्स नेम इज़ निधि ऑफिशियली, बट माई लाइक निक नेम आई कैन से इज़ नैना. सो ऐसा कोई कन्फ्यूज़न मत रखना कि दो लोग हैं. ठीक है, मैं ही हूँ, मैं ही नैना हूँ, मैं ही निधि हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी ऑफ दैट. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, मैं कहाँ हूँ 2 महीने से. आई विल डिस्कस दिस. अभी मैंने क्या क्या कर लिया है 2 महीने में, और प्लेसमेंट मुझे मिली है या नहीं. आई विल जस्ट list down some of questions which you have asked in the videos. So let's get started. Okay, first of all, अभी मैं कहाँ हूँ. ठीक है, मैं my mouse is not working. Okay, या मेरा प्लेसमेंट मॉड्यूल ख़त्म हो चुका है. ठीक है, मैंने आई थिंक लास्ट आपको बताया था कि मैंने एक्सपेंस ट्रैकर वाला प्रोजेक्ट बनाया था, जो मैंने आपको दिखाया भी था. उसके बाद ग्रुप चैट एप्लीकेशन था, जो मैंने आई थिंक 10 to 12 days या मे बी 15 days में कंप्लीट किया था. और उसके बाद था प्लेसमेंट मॉड्यूल. ठीक है, प्लेसमेंट मॉड्यूल में सारा बेसिकली रिवीजन था, जितना भी अभी तक किया था लास्ट 5-6 महीनों में, एंड जितने भी हो गए 4-5 months, अभी तो 6 हो गए, बट मतलब उसके अंदर जितना भी किया था वो सारा कुछ रिवीजन था. और जो जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन थे प्लेसमेंट मॉड्यूल में. और उसके अलावा नो एसक्यूएल वे ऑफ डूइंग स्टफ था, जिसमें हमारा जो पहले वाला प्रोजेक्ट था दैट इज एक्सप्रेस ट्रैकर, उसी प्रोजेक्ट को हमें एसक्यूएल डेटाबेस से नो एसक्यूएल डेटाबेस में कन्वर्ट करना था. मतलब पहले उसमें टास्क ऐसे थे जिसमें यूडबी कोर्स का था कि उसमें कैसे नो एसक्यूएल वे में हम चीज़ें करते हैं, उसमें सिखाया था पहले. उसके बाद लास्ट टास्क ये था कि हमें उस प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करना था नो एसक्यूएल डेटाबेस में. तो वो अच्छा था, ठीक है, मतलब ठीक ठाक सा था. और आफ्टर दैट डेमोज थे. मतलब हर प्रोजेक्ट के बाद जैसे डेमो होते हैं, तो ये नो एसक्यूएल के बाद भी डेमो था. डीएसए का टेस्ट था बीच में प्लेसमेंट मॉड्यूल में, इंटरव्यू क्वेश्चंस थे. और उसके बाद रेज्यूमे प्रिपरेशन था. रेज्यूमे मेरा प्रिपेयर हो चुका है. एंड उसके बाद क्या था, हाँ उसके बाद फाइनल मॉक था. सो फाइनल मॉक मैंने आई थिंक बुक किया था 22 अप्रैल को. तब तक मैं फाइनल मॉक तक पहुँच गई थी. और फिर उसके बाद मैंने बुक करा था 21 अप्रैल को. एंड आफ्टर दैट मैंने, मेरा आज का डेट है, आज 11 डेट है, मैंने 10 मई को मेरे पास कॉल आ गया था फाइनल मॉक के लिए विद इन अ वीक, सैटरडे को. और लेकिन मैं उस टाइम पे आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, और आई वॉज नॉट वेल एट ऑल. मैं पिछले 2 महीने से बहुत स्लो डाउन हो गया मेरा प्रोसेस. मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, और ना ही मैं कोई यूट्यूब पे अपडेट दे रही थी, और ना ही मैं इंस्टाग्राम पे कोई भी मैसेजेस का रिप्लाई कर रही थी. बिल्कुल जीरो मैंने रिप्लाई किया इंस्टा पे भी. आई हैव अ रीज़न फॉर दैट. मैं पिछले 2 महीने से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी. ठीक है, लाइक आई हैव सम लाइक नोज प्रॉब्लम्स, नोज रिलेटेड प्रॉब्लम्स. तो उसकी वजह से मुझे लास्ट 1-2 महीने में कम से कम 5-6 बार फीवर आया, एंड उससे बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो रही थी. तो मेरा बेसिकली स्टडी प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो गया था, और मैं कम से कम डिवाइसेस का यूज़ कर रही थी. तो मैं यूट्यूब खोला ही नहीं था मैंने चैनल की क्या चल रहा है. और मोस्टली इन जनरल रीज़न ये भी था कि मोस्टली पीपल के जो उस टाइम पे अब क्वेश्चंस आने लग गए हैं, वो ये आने लगे कि आपका प्लेसमेंट हुआ यानी, विच इज़ अ वैलिड थिंग. ऑफ कोर्स यू ऑल वांट टू नो कि मैं अभी कहाँ पे पहुंची. मैंने अपनी पूरी जर्नी शेयर किया है, तो ऑब्वियसली यू डिजर्व टू नो अबाउट माई प्लेसमेंट्स ऑल्सो. तो अभी मेरा प्लेसमेंट हुआ ही नहीं था, और ना मैं अभी उस मोड में थी. मतलब प्रॉपर 2 महीने तो मतलब इतने अप डाउन्स थे मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से. तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बट ठीक है, अभी हेल्थ पे ध्यान देना भी ज़रूरी है. तो अभी वर्कआउट आइडिया और ये सब चीज़ें भी शुरू की है हेल्थ को ठीक करने के लिए. तो
ठीक है, अभी फाइनल मॉक मेरा कंप्लीट हो चुका है, मेरा कल ही फाइनल मॉक कंप्लीट हुआ। तो मेरे को ये था कि कुछ अगर होता है तो मैं आपको लाइक अभी जैसे फाइनल मॉक कंप्लीट हुआ तो आई एम अपडेटिंग यू कि मेरा फाइनल मॉक कंप्लीट हो गया। नाउ आई एम ऑफिशियली लाइक एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट। अब मैं अप्लाई करूँगी कंपनीज में और एवरीथिंग इज़ नाउ लाइक ओके। एंड अभी इंटरव्यू देने के लिए मैं रेडी हूँ। अभी देखते हैं कितना टाइम अभी मेरे को लगता है इंटरव्यू क्रैक करने में, प्लेसमेंट लेने में एक्चुअल में। वो आज है 11th ऑफ मई, मैंने 10th ऑफ मई को फाइनल मॉक दिया, ठीक है। अभी मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी या अपडेट करूंगी तो मैं प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, तो मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा तब कर लूँगी। उससे पहले भी अगर कुछ होगा ऐसा कुछ अपडेट करने वाला तो आई विल अपडेट यू, ठीक है। और अगर मतलब अब मेरा वीडियो अभी नहीं डलता है कुछ टाइम तक तो अभी समझ लेना कि अभी नहीं हुआ है। जैसे ही प्लेसमेंट, जिस दिन मैंने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया, आई विल स्टेट पुट फॉरवर्ड अ वीडियो देयर, ठीक है। मतलब अब जब तक मेरा वीडियो नहीं आ रहा है इसका मतलब मेरा प्लेसमेंट अभी नहीं हुआ है, ये मान के चलना, ठीक है। तो अभी भी आई एम नॉट फीलिंग वे वेल राइट नाउ, बट या इट इज़ द होल लाइफ अपडेट टिल नाउ कि सारा कंप्लीट करने में थोड़ा स्लो डाउन हो गया था प्रोसेस, इसीलिए सब कुछ लेट हो गया। बट ठीक है, होता है, लाइफ है, चलती हैं सब चीज़ें, ठीक है। तो बट फाइनल मॉक क्लियर करके लाइक वाकई बहुत ना ऐसे, अभी तो लाइक ऑफर नहीं क्रैक किया, कोई इंटरव्यू, एक्चुअल इंटरव्यू नहीं दिया अभी कोई, लेकिन एक फाइनल मॉक क्लियर करके जो फील आ रही है ना कि अरे यार मतलब लाइक इट इज़ लाइक अ होल जर्नी। मैं जैसे कल फाइनल मॉक क्लियर किया ना उसके बाद सारी माइंड में मेरे लास्ट 6 मंथ्स की जर्नी आ रही थी कि क्या क्या किया, कितने कितने मतलब लोगों से बात की, कितने कनेक्शंस बने, कितने लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला और प्रोजेक्ट्स बनाए, जो प्रॉब्लम्स फेस की। आई वाज लाइक होल फ्लैशबैक ऑफ 6 मंथ्स। इट वाज वेरी ग्रेट फीलिंग व्हेन यू क्लियर द फाइनल मॉक इंटरव्यू। तो और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करना चाह रही हूँ कि मैंने आई थिंक कुछ लास्ट वीडियोज़ में भी ये चीज़ बोली थी कि कुछ लोग लिटरली ऐसा करते हैं कि या तो वो कहीं से चीट करके प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या फिर मतलब बस जल्दी जल्दी में ऊपर ऊपर से चीज़ें देख के मतलब थोड़ा जल्दी के चक्कर में कि हाँ ठीक है हमारा फटाफट हो जाए, विच इज़ अ गुड थिंग। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको जल्दी नहीं होनी चाहिए अपनी चीज़ें करने के लिए, बट द थिंग इज़ प्लेसमेंट्स पे जाके लोग अटक रहे हैं। मैंने देखे हैं प्लेसमेंट्स पे जाके अटक के चलिए। एक तो सबसे बड़ी जो इस टाइप पे बात है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, प्लेसमेंट्स कम हो गई है कंपेरेटिवली। लास्ट ईयर में जितनी हो रही थी प्लेसमेंट्स उसके कंपेरेटिवली हायरिंग बहुत फ्रीजिंग मोड पे चल रही है। ऐसा नहीं है हो नहीं रही है, बट उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है चीज़ें मार्केट में, जहाँ तक मेरे को अभी तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी वैसे रिसेंटली मेरा जो सर्कल है जिन से मेरी बात होती है शार्पनर के स्टूडेंट से जो मेरे से आगे हैं, उनमें मैंने अभी रिसेंटली लास्ट 2 वीक्स में 3 जनों का देखा है प्लेसमेंट। ओके, एक का तो बहुत अच्छा वाला प्लेसमेंट हुआ, मतलब आई थिंक मैं अभी वो चीज़ रिवील तो नहीं करना चाह रही, ऑब्वियसली किसी की पर्सनल चीज़ है कि कितने का पैकेज लगा। आई डोंट हैव लाइक मैं नहीं रिवील कर सकती, बट अच्छा खासा पैकेज लगा है। तो देखते हैं अभी, मतलब इग्नोर नहीं कर सकते कि प्लेसमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, डेफिनेटली आ रही है। बहुत लोगों का बहुत स्लो हो रहा है प्रोसेस, लेकिन हो रहा है, ठीक है। मतलब एक वो होता है ना कि मतलब पहले कंपनीज को नीड थी कि तुम बस आ जाओ काम कर लो। अभी क्या हो गया कि क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई है, तो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो कहीं ना कहीं वो एक कंपटीशन है कि यार मतलब इट्स टफ नाउ, सीरियसली इट्स टफ मार्केट का एनवायरमेंट, जितना मुझे समझ में आ रहा है। बट ओके, और शार्पनर भी इस चीज़ को लेकर स्ट्रिक्ट हो गया है थोड़ा सा। मतलब अब जब आप डेमोज देते हो या फिर आप मतलब कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करके या फाइनल नोट देते हो तो वो कंपेरेटिवली टफ है, ठीक है। तो ये चीज़ को मत लेके चलो कि हाँ हम कहीं से भी कर देंगे, हमारा कैसे कैसे क्लियर हो जाएगा। आप डेमो में फंस जाओगे, आई एम टेलिंग यू। स्पेशली बैकेंड में मेरे को फ्रंट एंड का नहीं आइडिया, लेकिन बैकेंड में आप डेमो में फंसोगे अगर आपने खुद में नहीं किया। मैंने खुद नहीं किया प्रोजेक्ट्स, मैं स्टिल डेमो में 2 बार फंसी हूँ। मतलब 2 बार मैंने ऐसा हुआ है, 2 बार डेमो में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा क्लियर नहीं हुआ, एक बार में मुझे दूसरी बार अटैम्प्ट करना पड़ा, क्योंकि दे आर गेटिंग स्ट्रिक्ट बिकॉज लाइक लिटरली लोग नहीं इतना सीरियसली लेते हैं, बस वो जल्दी के चक्कर में कर लेते हैं। मतलब चीज़ों को उतना अच्छे से, मतलब एक एक लाइन आपको अपने प्रोजेक्ट की पता होनी चाहिए कि आपने क्या लिखा, क्यों लिखा, व्हाट डज दैट मीन, ओके। तो वो चीज़ है थोड़ी सी यार, मतलब थोड़ा सा मत गाइस करो यार इतना चीटिंग करके, और इतना हर चीज़ समझ के कर लो यार, थोड़ा सा टाइम ले लो कोई बात नहीं, बट हर चीज़ समझ के करो। वट आई हैव लर्नड इन दिस लास्ट फ्यू मंथ्स कि अच्छे से इन डिटेल समझ के करना है वे मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ठीक है, अभी चल रहा है। और हाँ, एक और पॉइंट बोलना चाह रही हूँ मैं
कि DSA जो है ना, DSA स्पेशली अगर आप बैकएंड में हो, DSA अभी के लिए जावास्क्रिप्ट में ही हो रहा है, ठीक है। आपके डेमो में भी और आपके फाइनल मॉक में भी DSA जावास्क्रिप्ट में ही ले रहे हैं। और अगर आपने पहले जावा में या C++ में किया, तो मैंने भी वैसे जावा में किया, तो मेरे को थोड़ा सा स्विच करते टाइम प्रॉब्लम्स आई। लाइक डेमो के टाइम पे जावास्क्रिप्ट का भी मेरे से पूछी गई थी चीज़ें DSA में, तो मेरे को वहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि मैं एकदम से वो चीज़ लाइक मेरे माइंड में वो चीज़ लाइक जावा के हिसाब से फिट थी, ठीक है, DSA एंड ऑल। तो जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स में किया है नो डाउट, ठीक है, लेकिन DSA के हिसाब से इतने उसके लाइक एरे के मेथड्स हैं, स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, इतने इन डिटेल नहीं किए कि हम DSA के अच्छे वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। तो उस चीज़ में मेरे को एक बार थोड़ा सा स्विच करने में प्रॉब्लम आई और मेरे को वहाँ टाइम भी लगा। तो अगर आप अभी वेब डेवलपमेंट में हो या आपने बैकएंड शुरू कर दिया है या फ्रंट एंड शुरू कर दिया है, तो आई कैन सजेस्ट यू कि अभी से DSA की प्रैक्टिस जावास्क्रिप्ट में करना शुरू कर दो। और द वे मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज DSA का डेली एक क्वेश्चन जरूर करो, 1 क्वेश्चन अ डे। ट्रस्ट मी, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 10-12 दिन के लिए भी DSA छोड़ते हो ना, उसके बाद ऐसा हो जाता है कि अरे यार सिंपल क्वेश्चन भी नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं यार, क्योंकि मतलब असाइनमेंट्स हैं, सब चीज़ें आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो, वो DSA माइंड से कहीं ना कहीं निकलने लग जाता है। तो एक क्वेश्चन कर लो, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम मत इन्वेस्ट करो चाहे आप, क्योंकि आपके असाइनमेंट्स इतने होंगे कि आपको कवर करने में टाइम लग रहा होगा। तो एक क्वेश्चन कर लो दिन का, आई कैन सजेस्ट दैट। मतलब ये मैंने सीखा है कि एक क्वेश्चन कर लो दिन का, तो आप DSA में मतलब जब फाइनल मॉक आएगा या एक्चुअल इंटरव्यूज आएंगे, उस टाइम पे DSA के रिगार्डिंग आपको इतनी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी क्लियर हो गए कंसेप्ट्स में। और उस टाइम पे आप सोचोगे ना कि हम इंटरव्यू या फाइनल मॉक के टाइम पे उस चीज़ को स्टार्ट कर लेंगे या उस चीज़ को हम कवर कर लेंगे जावास्क्रिप्ट में DSA, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। मत करना ऐसा, अभी से कर लो। अगर आप वेब डेवलपमेंट में और बैकएंड में हो, अभी से स्टार्ट कर लो जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। और हाँ, कुछ एक पॉइंट्स जहाँ मुझे लगता है मैं बेटर कर सकती थी, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। स्पीड मेरी वैसे तो हेल्थ की वजह से भी कम हुई थी, इन जनरल भी मेरी स्पीड कम हो गई थी। मतलब थोड़ा सा अगर मैं और स्पीडली कर सकती तो कर सकती थी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती थी। थोड़ा सा किया मैंने बीच में टाइम वेस्ट, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग DSA वाली मैं बता चुकी हूँ, साथ साथ एक क्वेश्चन दिन का कर लो, बहुत है, ठीक है। और रिवीजन करते जाओ साथ साथ। जो जावास्क्रिप्ट के जैसे कंसेप्ट्स हैं, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट के, जो वेब डेवलपमेंट वाले असाइनमेंट्स में किए होंगे, लाइक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और ये सब चीज़ें, कैसे एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट वर्क करता है, और बेसिकली जैसे हाई ऑर्डर फंक्शंस हैं, फर्स्ट क्लास फंक्शंस हैं, और ये सब चीज़ें जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट के, उनको थोड़ा रिवाइज साथ साथ कर लेना एकदम से। मतलब उसके बाद रिवीजन में ऐसा हो जाता है, मतलब ठीक है, मतलब आप कर लोगे रिवीजन में, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कर नहीं पाओगे, आपने अगर आप पहले अच्छे से किया होगा तो। बट आई कैन सजेस्ट कि 10 एक दिन में हल्का सा देख लो ऊपर से कि हमने क्या क्या किया था, बिल्कुल वाइप आउट ना हो जाए वो माइंड से। लाइक जो हमने जावास्क्रिप्ट से थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स जो हमने किए थे, वो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं काफ़ी, तो वो कर लेना। और अगर आप बैकएंड में हो तो नोड एक्सप्रेस की थ्योरी को भी थोड़ा सा अपने साथ साथ लेके चलना, वो इंटरव्यूज में पूछेंगे कि एक्चुअल में कैसे नोड जेस्ट वगैरह लाइक इंटरनली कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें होगी। और भी कुछ क्वेश्चन हैं, और डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। डेटाबेस की एक मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूँगी SQL का, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो बेसिकली थोड़ा सा, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट्स जो किया ना वो सिक्वलाइज में ही किए, ठीक है। तो जो SQL के जो बेसिक कमांड्स है ना, वो इतना ज़्यादा असाइनमेंट्स में नहीं है, लेकिन वो पूछे जाएंगे इंटरव्यूज़ में, फाइनल मॉक में पूछा जाएगा। जॉइंस हो गए, अपडेट हो गया, DML DDL, ये सारे जितने भी कमांड्स हैं, इसके बेसिक जो एक क्वेरीज होती हैं वो आपको यूज़ करनी आ जाएगी। मैं एक वेबसाइट का लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना, उतना काफ़ी है SQL के लिए, ठीक है। और हाँ, ये सब चीज़ें मतलब कर लेना प्रिपेयर, तो मतलब सही जाएगा आपका आगे का भी, फाइनल मॉक तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस DSA के अच्छे से कर लेना जावास्क्रिप्ट में। ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, एंट्रीज, ये सब चीज़ें भी आई कैन सजेस्ट कि ये इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चंस काफ़ी मतलब अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी डेमो में पूछते हैं, तो करना ये सब अच्छे से। ओके, अब एक कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपके कमेंट्स में से ले लेती हूँ, ठीक है। ओके, वैसे मोस्टली क्वेश्चन ना प्लेसमेंट के है, तो मैं प्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस अभी नहीं ले रही हूँ। जिन्होंने प्लेसमेंट रिलेटेड, आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा कि अभी मैं प्लेसमेंट्स में नहीं हूँ। अभी मैं प्लेसमेंट्स में हूँ, मेरा फाइनल मॉक क्लियर हुआ है, तो अभी देखते हैं अभी एक्चुअल में इंटरव्यूज़ में क्या होता है। मैं इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूँगी आगे आपसे, ठीक है। ओके, प्रतीक का कमेंट है, वी हैव टू पे पेनल्टी फी ऑफ 7500 to 35,000 इफ वी डोंट कंप्लीट टास्क वीकली, इज दिस ट्रू? ऑल्सो वी गेट द सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग। ओके,
इसका किसी ने रिप्लाई भी किया हुआ है या सो कोई भी पेनल्टी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक आपके, अगर आपने ISA को ध्यान से पढ़ा होगा, टर्मिनेशन की पॉलिसीज ज़रूर है, लेकिन टर्मिनेशन की पॉलिसीज भी बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है टर्मिनेशन की। और अभी तक मैंने जनरली स्पीकिंग किसी का भी टर्मिनेशन नहीं सुना है अभी तक, ठीक है, कि हुआ है। अगर आप अपने ISA में टर्मिनेशन की पॉलिसीज देखोगे तो उसमें आई थिंक ऐसा कुछ था, जहाँ तक मुझे याद है, मतलब अगर आप ओके, लेट मी रीड दिस पॉइंट स्पेसिफिकली। ड्यू डिलिजेंस मीन्स दैट you will be completing at least one task a week without a fail provided by sharpener tech. Fail to do so would lead to be a warning. After 3 warnings your ISA will be terminated as per the clause under early termination of training. Okay, so basically अगर आप वीक पे, ठीक है सॉरी अगर आप वीक में एक भी टास्क वेट सो अगर आप वीकली एक भी टास्क नहीं करते हो, ठीक है, तो आपका वो एक फ्लैग काउंट होगा। ऐसे अगर आपको 3 फ्लैग्स मिलते हैं तो आपका टर्मिनेशन, अर्ली टर्मिनेशन का क्लोज में आपका अर्ली टर्मिनेशन हो सकता है। बट आई थिंक वो फ्लैग को भी कुछ रिजॉल्व करने का भी शायद कुछ होता है, क्योंकि जब मैं फ्लैग्स वाले कॉलम में जाती हूँ तो इसमें लिखा हुआ है इफ फ्लैग्स वर अपीयर देयर प्लीज कॉन्टैक्ट विद योर मेंटर टू रिजॉल्व देम। आई थिंक वो फ्लैग्स भी आई थिंक रिजॉल्व हो सकते हैं अगर आपको कुछ जेन्युइन रीजन होगा, शायद इट्स अ पॉलिसी। एंड तो टर्मिनेशन का ऐसा इतना कुछ नहीं है, तो मतलब कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसीज नहीं है टर्मिनेशन को लेके, मैंने किसी का नहीं सुना है मेरे नोन में। सो पेनल्टी और टर्मिनेशन आई थिंक ऐसा होता है कि अगर आप कहीं और ही स्विच ही कर जाते हो, अगर आप बिल्कुल कोर्स छोड़ ही देते हो, तो आई थिंक टर्मिनेशन वाले क्लोजेस फॉलो किए जाते होंगे। चेक कर लेना यार टर्मिनेशन में क्या क्या अमाउंट है। तो अगर आप बिल्कुल ISA साइन करने के बाद बिल्कुल आइडिया स्किप कर देते हो कोर्स करने का, तो आई थिंक यू हैव टू पे सम अमाउंट। वो आपके डेज पे डिपेंड होता है, आई थिंक 30 डेज तक अगर आपने किया है तो कितना पे होता है, 50 डेज तक, तो समथिंग लाइक दैट। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप टास्क नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी फी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके फ्लैग्स रेज हो जाते हैं। और वीकली एक टास्क इज लाइक नथिंग, वीकली एक टास्क कुछ एक तो वीडियोस वाले टास्क भी हो जाते हैं कि आपने वीडियो देख ली तो आप टास्क डन पे क्लिक कर सकते हो। तो एक मेरे हिसाब से अगर आप जेन्युइनली कोर्स कर रहे हो तो कोई टर्मिनेशन वाला आपके लिए कोई इतना वो सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें कुछ पेनल्टी भी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर ज्वाइनिंग? आई थिंक 35 मैक्स। बेसिकली योर डिग्री, थैंक्स। ओके, धनाश्री ढाके, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम रॉन्ग। हे, व्हाट अबाउट योर प्रो टेस्ट, डू यू हैव टू पे फॉर इट? ओके, प्रो टेस्ट जब आया था शार्पनर में तब मैं DSA से निकल चुकी थी, तो मुझे वो मौका ही नहीं मिला। अभी लगता है कि यार अगर शायद वो मुझे मौका मिला होता तो आई विल डेफिनेटली ग्रैब दैट, बट अनफॉर्चुनेटली मैं तब तक DSA से निकल चुकी थी। और बाकी मुझे अभी वैसे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या क्लोजेस हैं वो 7500 का जो अमाउंट पे करने में भी, तो मैंने क्लोजेस पढ़े नहीं है। बट मेरे को जितना पता है मेरे हिसाब से मैं ज्वाइन करती अगर मेरे को मौका मिलता तो, ठीक है। तो अपने जहाँ पे भी अगर आप कुछ भी करते हो, आपने ऐसे साइन किया कुछ भी है, मतलब रीड आउट इट थोरोली। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट। एनी अपडेट ऑन प्लेसमेंट? ओके, एनी अपडेट ऑन प्लेसमेंट? ओके, ओके, आयुष सिंह ने बोला है कि एंड ऑल्सो बेसिकली कैन डन DSA with JavaScript be done basically on VS Code? Yeah, actually I have Chromebook on which I somehow installed VS Code but do not know will be able to perform DSA or not, to reply. Okay, first of all VS Code पे DSA आपका काम कर जाएगा, बट आई थिंक अगर आपके डेटाबेसेस वगैरह का मेरे श्योरिटी नहीं है कि उस पर काम करेंगे या नहीं। बट अगर आपका VS कोड भी नहीं है तो रेपलेट है, रेपलेट पे आपने DSA की प्रैक्टिस करनी है जावास्क्रिप्ट की, तो रेपलेट पे हो जाएगी। replit.com करके एक वेबसाइट है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो और भी वैसे JS कंपाइलर्स हैं, बट आई प्रेफर रेपलेट, ट्राई टू यूज दैट, इट्स वेरी गुड। Trending Beats, hello Nano, Sharpner had mentioned in their site that they are referring students after 3-4 months, but it's your 5th month, so you refer to any company for the interview by them. Okay, first of all जब आप कोर्स कंप्लीट करते हो, आप फाइनल बुक क्लियर कर देते हो, उसके बाद ही वो रेफर करते हैं। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप 3-4 मंथ्स में आप रेफर कर, आप कहीं पे भी आपने कोर्स कंप्लीट किया या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको कोर्स कंप्लीट करने पे ही रेफरेंस मिलने शुरू होते हैं।
लेकिन जैसे अभी शार्पनर में भी असाइनमेंट्स भी इंक्रीज हो गई हैं, प्रोजेक्ट्स भी इंक्रीज हो गए हैं पहले से कंपेरेटिवली, तो अभी 3-4 मंथ्स में कंप्लीट करना मतलब बहुत टफ है। लेकिन जो पहले जैसे अभी लास्ट ईयर वाली बात देखें अगर हम, तो आई थिंक तब असाइनमेंट्स भी थोड़ा सा कम थी और एक्चुअल में मार्केट में भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो बहुत जल्दी लोगों का कंप्लीट हो जाता था। अभी नहीं होता है, और स्पेशली जो बिल्कुल नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से है उनका 2-4 महीने में होना इम्पॉसिबल है। बट मतलब चीज़ों को सीखने में ना एक्चुअली मतलब आप टास्क शायद कंप्लीट कर लोगे, अगर आप बहुत 12-13 घंटे कर रहे हो, आप टास्क शायद 2-3 महीने में कंप्लीट कर भी लोगे। बट जो आपके माइंड में चीज़ें, एक होता है ना, मैंने एक और चीज़ पढ़ते टाइम ऑब्जर्व किया है, हम 2x पे कई बार वीडियोज़ देखते हैं। जब हम नॉर्मल स्पीड पे देखते हैं और जब हम 2x पे देखते हैं, तो आपके माइंड में जितना जा रहा है ना 2x पे, आप वो उतना जल्दी भूल जाओगे। लेकिन जब आप 1x पे करते हो ना, तो आपके माइंड में वो चीज़ ज़्यादा देर तक रहती है। तो एक ये चीज़ है कि सीखने में टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है, मतलब उस चीज़ को माइंड में अच्छे से सेटल डाउन करो, फिर आगे बढ़ो, ऊपर ऊपर से करके नहीं निकलना है, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू से कि ये जो टाइम लिमिट वाला है ना, मतलब मैंने भी बहुत लोगों का सुना कि 2-3 महीने में हो गया था। इनफैक्ट मैंने एक किसी पर्सन का, बट उसको कोडिंग का एक्सपीरियंस था, विद इन 2 मंथ्स उसने फ्रंट एंड में जॉब भी क्रैक कर ली विद इन 2 मंथ्स इन शार्पनर। और ये मैं लास्ट ईयर की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं जनवरी-फरवरी की बात कर रही हूँ। मार्च में उसको मतलब मार्च में ही ज्वाइन, एंड क्योंकि उसको कोडिंग आती थी ऑलरेडी पहले से, तो फ्रंट एंड उसने फटाफट 2 महीने के अंदर सारा कोर्स कंप्लीट करके जॉब भी क्रैक कर ली। तो वही डिपेंड करता है आपको कितना पहले आता है। अगर आप नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हो तो आई थिंक जनरली स्पीकिंग इतना टाइम वाला मत लेके चलो माइंड में कि यार 2-3 महीने में लोगों का हो रहा है तो हमारा भी हो जाएगा। प्रेशर नहीं दो यहाँ पे, ठीक है, मतलब अपना बेस्ट दो, लेकिन यहाँ टाइम का प्रेशर मत दो। मैंने एक गलती की है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने 10-15 दिन ये सोचने वेस्ट किए कि मेरा हो क्यों नहीं रहा जल्दी। तो मत करना, ये टाइम लो अपना, आराम से चिल मार के करो, ठीक है। In your batch, how many have got placed? Recently, I have heard 3 of my known people which get placed. ओके यार, मैं जितने भी क्वेश्चन देख रही हूँ ना, सभी प्लेसमेंट ही है। तो प्लेसमेंट्स का यार ऐसे ही है सिनेरियो। अभी थोड़ा सा आई एम जनरली सेइंग मार्केट की सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है, कंपनीज आ रही है, बट थोड़ा सा प्रोसेस डेफिनेटली स्लो है, ठीक है, प्लेसमेंट्स का। और जैसे ही प्लेसमेंट होती है, आई विल द नेक्स्ट डे whenever I will accept the offer letter, I will next update you there only. Okay. And so let's wind up the video with the placement update. Placement update यही है, मेरा अभी my final work complete हुआ है। Now I am eligible for placements. अब देखना है कि कितने टाइम में मेरी placement लगती है। I will inform everything to you. और this is the true fact. We cannot deny कि placement slow है market में, that is for sure. तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है इंटरव्यूज क्रैक करने में, इंटरव्यूज आने में। I will definitely inform you as soon as I will get the placements. So till then, thank you so much for all the love you have gave me in the comment sections, and I hope you also guys complete the course as soon as possible and get placed very soon. Let's wind up the video here and have fun. Bye bye, happy coding, bye.